नमस्कार। कभी सोचा है कि अपनी आवाज में वो गहराई और वजन कैसे लाया जाए जो दूसरों पर एक अलग ही छाप छोड़े? अगर हाँ, तो चलिए मिलकर कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके सीखते हैं जिनसे आवाज में एक नई जान आ सकती है। तो अगर आवाज को बदलने की इच्छा है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये बिल्कुल मुमकिन है। अक्सर लोगों को क्या लगता है कि उनकी आवाज तो भई नेचुरली पतली है और इसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन सच तो ये है कि असलियत इससे बिल्कुल अलग है। जी हाँ, ये नंबर देखिए, 80 से 90% सही टेक्निक और लगातार अभ्यास से आवाज में इतना ज्यादा भारीपन और गहराई लाई जा सकती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लगभग हर किसी की आवाज में एक जबरदस्त बदलाव की गुंजाइश छिपी हुई है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं पतली आवाज की प्रॉब्लम को समझने से। देखिए, इसका हल कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ये सही टेक्निक और रोज की प्रैक्टिस का एक कॉम्बिनेशन है। असल में प्रॉब्लम आवाज में है ही नहीं, बल्कि उसके निकलने की जगह पर है, मतलब उसके सोर्स पर। ज्यादातर जो पतली आवाजें होती है ना, वो गले या नाक से आती हैं, और बस हमें इसी आदत को बदलना है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक गहरी और दमदार आवाज की नींव क्या है? किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर एक डीप वॉइस पैदा कहाँ से होती है। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है पतली आवाज जो गले से छोटी छोटी सांसों और टाइट गले से निकलती है, और दूसरी तरफ है गहरी आवाज जो छाती से गहरी सांसों और एक रिलैक्स्ड गले से पैदा होती है। हमें बस बाईं से दाईं ओर का ये सफर तय करना है। और इस बदलाव का इंजन है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। सीधी भाषा में कहें तो यह पेट से गहरी सांस लेने की टेक्निक है। यही वो चीज है जो आवाज को ताकत और बेस देती है, जिससे उसमें एक ठहराव और गूंज पैदा होती है। इसे प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। जब सांस अंदर लें तो पेट बाहर की तरफ आना चाहिए, और जब सांस छोड़ें तो पेट अंदर जाना चाहिए। एक बार ये सही हो जाए तो सांस छोड़ते हुए आ की ध्वनि निकालने की कोशिश करें। बस यही गहरी आवाज का पहला स्टेप है। चलिए अब बात करते हैं उस एक सबसे जरूरी प्रैक्टिस की, जो आवाज की गहराई की असली नींव रखेगी। इसे कहते हैं खराज का रियाज, यानी निचले सुरों का अभ्यास। इस बात को हमेशा याद रखना है, गहरी आवाज की जड़ निचले सुरों में होती है। जब तक लो नोट्स पर पकड़ नहीं बनेगी, आवाज में वो वजन आ ही नहीं सकता। खराज का रियाज इसी को साधने का सबसे अच्छा तरीका है। प्रैक्टिस बहुत ही सिंपल है। सा रे ग म, ग रे सा, इन सुरों को बहुत धीरे धीरे और शांति से गाना है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि गले पर जरा सा भी जोर नहीं डालना है। इसे बिल्कुल आराम से होने दें। और अगर बेहतरीन नतीजे चाहिए तो इस अभ्यास को रोज सुबह खाली पेट सिर्फ 15 मिनट दीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि सुबह के समय गला सबसे ज्यादा शांत होता है, जिससे ये प्रैक्टिस और भी ज्यादा असरदार हो जाती है। तो खराज से अपनी नींव मजबूत करने के बाद अब कुछ और तरीके देखते हैं जो आवाज को और निखारने में, उसे और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। अपनी छाती की आवाज से जुड़ने के लिए ये एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। बस एक हाथ अपनी छाती पर रखें और हूं, ओम या आ जैसी कोई ध्वनि निकालें। अगर छाती में वाइब्रेशन महसूस हो रही है तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। अब एक ऐसी टेक्निक जो आवाज में तुरंत वजन महसूस कराएगी, हमिंग। कुछ नहीं करना, बस होंठ बंद करें और की आवाज निकालें। इस वाइब्रेशन को अपने होठों, गालों और छाती में महसूस करें। ये आवाज में फौरन एक गूंज, एक रेजोनेंस पैदा करता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब टेक्निक सिर्फ अभ्यास के लिए नहीं है। इन्हें अपनी रोज की बातचीत में भी शामिल करना होगा। मतलब तेज और ऊंची आवाज में बोलने के बजाय थोड़ा धीरे, ठहर कर और एक स्टेबल लोअर पिच पर बोलने की आदत डालनी होगी। तो अब जब हम सारी टेक्निक्स जान चुके हैं, तो चलिए इन सब को मिलाकर अगले 30 दिनों के लिए एक ऐसा एक्शन प्लान बनाते हैं जिसे आज से ही शुरू किया जा सके। लेकिन प्लान पर जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि क्या नहीं करना है। गले पर जोर डालना, जबरदस्ती भारी आवाज निकालने की कोशिश, चिल्लाना, ठंडा पानी पीना या स्मोकिंग, ये सभी आदतें सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं, तो इनसे दूर रहना है। तो ये रहा हमारा 30 मिनट का रोज का रूटीन। 15 मिनट खराज का रियाज, 5 मिनट हमिंग, 5 मिनट सांसों का अभ्यास और 5 मिनट चेस्ट वॉइस प्रैक्टिस। बस रोज के ये 30 मिनट और आवाज में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है।
तो सवाल ये नहीं है कि क्या आवाज़ बदली जा सकती है। सवाल ये है कि आज से 30 दिन बाद एक नई, बेहतर आवाज़ दुनिया से क्या कहेगी। इस प्लान को अपनाइए और अपनी आवाज़ की असली ताकत को बाहर आने का मौका दीजिए।